वेलकम बैक टू माय चैनल कनपुरिया इन कनाडा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। सुबह का 9:30 बज रहा है और टेम्परेचर हो रखा है -15 डिग्री। ठंड थोड़ी सी ज़्यादा हो रखी है और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि भाई कनाडा आने के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लोगों को दिक्कत आती है, थोड़ी सी मुझे भी आई थी, जो गलती मैंने की है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप करें, वो ये है कि भाई ड्राइवर्स लाइसेंस कैसे लिया जाए यहाँ पर, और वो भी जल्दी कैसे ले सकते हैं। तो आज इस पे चलिए हम बात करते हैं। तो भाई ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए, वो ये है कि कितने तरह के ड्राइवर लाइसेंस होते हैं, क्या क्या स्टेजेस है और कैसे उसे ले सकते हैं। तो भाई यहाँ पर 3 तरह के ड्राइवर लाइसेंस होते हैं। तो पहला होता है G1, दूसरा होता है G2 और तीसरा होता है G, जस्ट G। सो जो G1 है वो बेसिकली आपका लर्निंग लाइसेंस होता है, जिसमें कि आप अगर आपको गाड़ी नहीं आती है, आप G1 लेकर के गाड़ी सीख सकते हो एंड देन यू कैन गेट G2 और उसके बाद आप G ले सकते हैं। सो G2 और G का डिफरेंस पहले समझ लेते हैं। भाई G2 इज बेसिकली आप गाड़ी कहीं भी चला सकते हैं ऑब्वियसली, बट G2 की एक वैलिडिटी होती है, उसके बाद आप G2 नहीं यूज़ कर सकते, यू हैव टू हैव G। और G2 में कैसा है कि आप अगर लेट्स से अगर आप ऊबर अगर चलाना चाहते हैं यहाँ पर, लाइक एज अ ड्राइवर, अगर आप कैब चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको G होना कंपलसरी है। जो G1 है उसके लिए क्या करना होता है, आपको एक एग्ज़ाम होता है जो कि आप ऑनलाइन सेंटर में जाकर दे देते हैं, और उस एग्ज़ाम को देने के बाद आप वो क्लियर करते हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं, 16 आपने अगर सही कर दिए, यानी 16 क्वेश्चन इफ़ यू डू करेक्टली, आपको आपका G1 मिल जाता है। अब भाई G1 तो मिल गया, अब G1 के बाद क्या करें। देखिए G1 मिलने के बाद आपको ऐसा होता है कि आपको चाहिए होता है G2 ताकि आप गाड़ी चला सकें, क्योंकि G1 में आप गाड़ी अकेले नहीं चला सकते हो, आप गाड़ी उन्हीं से चला सकते हो जो आपके बगल में बैठे हों, और जो आपके साथ बैठे होंगे पैसेंजर में उनके पास एटलीस्ट G लाइसेंस होना चाहिए और 4 साल का G लाइसेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब 4 साल से वो गाड़ी चला रहे हो G लाइसेंस पे। अगर वो नहीं है तो आप ड्राइव नहीं कर सकते हो। और G1 में ड्राइव करने की लिमिटेशंस भी होती हैं, मोस्ट लाइकली आई बिलीव रात में 12 के बाद 12 से सुबह 6 या सुबह 5 बजे तक समथिंग आप नहीं चला सकते हो G1 पे गाड़ी। सो ऑब्वियसली आप अकेले गाड़ी लेके नहीं जा सकते हो, बिकॉज G1 सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग लाइसेंस ही होता है। अब बात आती है कि भाई G2 कैसे लिया जाए। G2 के लिए देखिए कई सारे तरीके होते हैं। पहला तो ये कि आपने अगर G1 क्लियर कर लिया है और आपके पास अपने होम कंट्री से आपके पास लाइसेंस है, जो नया वाला लाइसेंस आया है जिसमें चिप होती है, अगर आप वो दिखाएंगे जब आप G1 एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप डायरेक्टली एलिजिबल होते हैं G2 देने के लिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको एटलीस्ट 8 महीने वेट करना होता है G2 देने के लिए, और G2 क्लियर करने के बाद ही आप G दे सकते हैं। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और एक मैं बड़ी अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ आपको अभी, जिससे आप डायरेक्टली अपना G लाइसेंस ले सकते हो बाय स्किपिंग G2। आप G2 कहते हैं स्किप करके G लाइसेंस दे सकते हैं। तो आप जब G1 एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो उस टाइम पे आपको अपना लाइसेंस दिखाना होता है, साथ में अगर आपके पास एक्सट्रैक्ट है आपके एक्सपीरियंस का, एक्सपीरियंस एक्सट्रैक्ट आपको अपनी कंट्री से निकाल के आना होता है। लेट्स से अगर आप इंडिया से हैं तो जो RTO ऑफिस होते हैं वहाँ पर आप जा कर के रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे मेरे एक्सपीरियंस का एक्सट्रैक्ट चाहिए, ड्राइवर्स एक्सपीरियंस का। वो एक लेटर होता है RTO का, इसमें लिखा होता है कि हाँ भाई ये सो एंड सो पर्सन है, ये इतने सालों से इंडिया में ड्राइव कर रहे हैं, ये इनका ड्राइवर कंफर्मेशन है कि इस टाइम पे इनको अलॉट हुआ था ड्राइवर लाइसेंस, ये इनका ड्राइवर लाइसेंस नंबर है। बेसिकली आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कब से आपके पास लाइसेंस है, कितनी आपने गाड़ी चलाई है इंडिया में। वो अगर आप दिखाते हैं तो G1 के बाद आप डायरेक्टली G के लिए एलिजिबल है। लेकिन मैं एक सजेशन दूंगा आपको कि अगर आप G के लिए डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं तो मेक श्योर प्रॉपरली प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ पर ड्राइविंग के जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरीथिंग। सो अगर इन केस अगर आप G फेल कर देते हैं तो आपको G2 देना पड़ता है, और G2 क्लियर करने के बाद ही आप फिर दोबारा G दे सकते हैं। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। लीजिए इन केस अगर आपके पास एक्सट्रैक्ट नहीं है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपका मान लीजिए लाइसेंस है, तो भी एटलीस्ट आप G2 तो दे ही सकते हैं। आप G2 के एलिजिबल होंगे और G2 देने के बाद उसके बाद आप G दे सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए कि आप अपना एटलीस्ट G2 लेकर अगर आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो आप गाड़ी ले सकते हैं। फूड डिलीवरीज आप कर सकते हैं, भले ही आप कैब ड्राइविंग नहीं कर सकते तो क्या हुआ, आप फूड डिलीवरीज कर सकते हैं। एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वंस यू विल क्लियर G, तो आप अगर आप कैब चलाना चाहते हो तो आप वो भी चला सकते हैं।
अब बात आती है कि भाई जो जीवन का एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर कैसे किया जाए। प्रिपेयर करने के लिए आपको ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं क्वेश्चंस, एंड वो सारे जो क्वेश्चंस हैं उसका लिंक मैं अभी आपको नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। वो लिंक पे आप क्लिक करें, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इमेजिन आप कनाडा आने से पहले ही इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप यहाँ आएँ, आते ही अपना लाइसेंस का एग्ज़ाम दे दें। उससे एक बेनिफिट और होता है कि जो लाइसेंस है वो आपकी आईडी भी बन जाती है, आपको अलग से आईडी लेनी नहीं पड़ती है। अदरवाइज आईडी लेने का खर्चा होता है, $35 to $50 लग जाते हैं सिर्फ आईडी बनवाने के लिए, क्योंकि आते से आईडी नहीं होती किसी के पास भी, और बहुत सारे कामों के लिए आपको आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। बैंक अकाउंट्स खुल जाते हैं आपके पासपोर्ट पे, बट लेटर इन द डे दे माइट आस्क यू कि आपके पास कैनेडियन आईडी हो। आपको अगर फ़ोन कनेक्शन लेना है, दे माइट आस्क यू कि भाई कैनेडियन आईडी हो। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको कैनेडियन आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। आप घर लोगे, आप रेंट पे घर लोगे, उसके बाद आपको कुछ भी काम है आईडीज़ रिक्वायर्ड हैं। सो द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप आईडी के लिए आप अगर जीवन की प्रिपरेशन करके आते हैं अपने कंट्री से, तो यहाँ आकर के आप सीधा जीवन दे दें, और जीवन क्लियर करते ही आपको 2 से 3 हफ्तों में आपको लाइसेंस आ जाता है आपके घर के एड्रेस पे, एंड दैट्स योर आईडी एज वेल। घर आप चेंज करेंगे, आप लाइसेंस पे एड्रेस भी चेंज करवा सकते हैं, नया लाइसेंस आपको मिल जाता है। तो गाइस, जो गलती मैंने करी है वो आप बिल्कुल भी ना करें। भाई मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैं इंडिया से आया था तो मैं लाइसेंस तो लेकर के आया था, बट एक्सट्रैक्ट नहीं था मेरे पास, जिसकी वजह से जीवन के बाद मुझे सीधा G2 देने का ही ऑप्शन मिला था। और G2 देने के बाद जब मैं जी के लिए प्रिपेयर हुआ, तब तक कोविड आ चुका था और मुझे अभी तक जी देने का मौका ही नहीं मिला। तो मैं अभी भी गाड़ी G2 पे ही चला रहा हूँ। सो मेरा आपके लिए यही सजेशन होगा कि अगर आप इंडिया से प्रिपेयर करके आते हैं जीवन के लिए, आते ही जीवन क्लियर करें, एक्सट्रैक्ट लेकर के आए साथ में, ताकि आप डायरेक्टली जी दे सकें। एंड उससे बेनिफिट ये होते हैं कि अगर आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट आप गाड़ी लेकर के कैब ड्राइविंग तो कर ही सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन से नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अगर आप पीआर लगाने का प्लान कर रहे हैं, मेरी पीआर की सीरीज चल रही है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा लगाने का प्लान कर रहे हैं, उसकी भी सीरीज चल रही है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ नीचे कॉमेंट करके बताओ। लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और उस लाल बटन को जिसमें सब्सक्राइब लिखा है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दो। और अगर ऑलरेडी कर चुके हो तो इस वीडियो को शेयर कर दो यार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड लक फॉर योर कैनेडा पीआर, कैनेडा वीज़ा, and thank you very much for watching my videos. Take care of yourself, lots of love, and have a good day. Thank you.